हेलो एरीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं रुचि, आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं एरीज राशि की लव लाइफ सितंबर मंथ में कैसी रहने वाली है। इसमें हम आपकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे और आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके लिए, हम वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे आपका रिलेशन इस पूरे मंथ कैसा रहने वाला है। मैसेजेस भी हम आपके कुछ देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले एरीज राशि के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी पूरे मंथ में एनर्जी कैसे रहने वाली है। उनके पार्टनर को लेकर ओवरऑल आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप इस एनर्जी में अब सितंबर मंथ में आ गए हैं कि आपको सच्चाई और झूठ का बैलेंस समझ में आ गया है कि आपके सामने सच्चाई आ गई है और आपको आपके पार्टनर के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा जिससे आपको उनकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। वो आपके लिए ट्रू है या नहीं है, उनका प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है। आपकी अगर बात भी नहीं हो रही है तो आप मन में ऐसा ठान लेंगे कि आपके पार्टनर से आपको बात करनी है। अब बहुत हो चुका, टाइम बहुत ख़राब किया आपने इस रिलेशन पर, सारी एनर्जी भी लगाई है, लेकिन अब आप स्टैंड लेंगे अपने लिए। आप सोचेंगे कि आपके पार्टनर से कैसे भी बात हो जाए और उन्हें क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आप पता करना चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है या नहीं है। कोई स्टेप आप लेने का सोचेंगे अपनी लव लाइफ के बारे में। और देख लेते हैं एट ऑफ पेंटिकल। तो आप इस रिश्ते पर आपने काफ़ी मेहनत की है, रिज़ल्ट आपको स्लो स्लो मिल रहा है या मिल भी नहीं रहा होगा। आपके पार्टनर से नो कांटेक्ट भी हो सकता है। तो आप काफ़ी कोशिश करेंगे, आपने बहुत कोशिश की है इस रिश्ते को जोड़ कर रखने की। सारी कोशिश आपने ही की है, आपके पार्टनर कुछ भी नहीं सोच रहे इस बारे में। तो आपको काफ़ी गुस्सा भी है अपने पार्टनर पर कि सारा रिलेशन उन्होंने ही ख़राब किया है। आपने तो बहुत कोशिश की थी, आपने उनको सॉरी भी बोला गलतियों के लिए, और अब भी आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस रिश्ते में ठीक करने का, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपको बोल भी दिया है कि इस रिश्ते में उनको नहीं रहना है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करेंगे सितंबर मंथ में भी अपनी लव लाइफ को ठीक करने की कोशिशें करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं 9 ऑफ कप्स। तो अपने पार्टनर को लेकर आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। अगर आपकी बात भी नहीं हो रही है तब भी आप उन्हें वेलकम ही करेंगे। अगर वो आपके पास आएंगे, चाहे कोई ऑफ़र लेकर आए चाहे ना आए, रिजेक्ट किया हो आपको, उसके बाद भी आप उनके लिए अपना मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपना प्यार कम नहीं हो रहा है आपका। आप उन्हें दिन ब दिन और ज़्यादा चाहने लगे हैं। तो आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, उनके बारे में काफ़ी सोचेंगे। आपने सोच लिया है वो आप इस रिश्ते को ज़रूर ठीक करेंगे। एक ना एक दिन डिवाइन आपके फेवर में ज़रूर होगा। अगर अभी तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे तो आपको पूरी होप है इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होने की। तो आपको हो सकता है कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई कॉल मैसेज मिल जाए, कोई ऐसी खबर मिल जाए, आपके फ्रेंड्स ने अगर मिलाया है तो वो उनके बारे में कोई खबर दे दें, तो आप काफ़ी खुश रहेंगे इस रिश्ते को लेकर। टॉवर। तो पास में काफ़ी चीज़ें खराब हुई हैं, आपके मन में कभी कभी वो सारी बातें भी आएंगी। आप पास में जितना भी टाइम आपने बिताया था और आपने नो कांटेक्ट हो गया है, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो बहुत सारी बातें आप बार बार याद करेंगे। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, बार बार उनको याद करके आप कोई ना कोई टेक्निक करने का सोचेंगे कि शायद किसी टेक्निक को करने से हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। तो आप मैनिफेस्ट तो अपने पार्टनर को कर रहे हैं। आप इसी पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हैं, लाइफ इसी के बाद बिताना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप उनको लेकर काफ़ी सोच विचार करेंगे सितंबर के महीने में। अपनी लव लाइफ के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे। आपको एकदम कभी कभी ऐसा लगेगा कि अंधकार आ गया है, ये रिश्ता ख़राब हो ही चुका है, तो इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। कभी कभी ऐसी फीलिंग आपके मन में आएगी, लेकिन फिर भी आप उनको नहीं छोड़ पाएंगे कि आपको लगता है आप अपने पार्टनर के सोलमेट हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन आप ये चीज़ें सारी समझते हैं। और देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपकी लाइफ में कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है, कोई ऐसा नया रिलेशन हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए प्रपोज कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है। और जो लोग कमिटेड हैं उनको उनकी लाइफ में नया कोई पार्टनर आ सकता है।
कोई उनका फ्रेंड था, क्रश था, वो उसमें इंटरेस्ट दिखा सकता है। और जो लोग मैरिड हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ से आपकी दूरी आ गई थी या कोई केस चल रहा था, कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो आपका इंटरेस्ट अदर पर्सन में भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के भी यहाँ ऑफर के चांसेस हैं। तो आप न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे किसी पार्टनर के साथ, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, आप उनसे बात करना चाहेंगे, आप उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपके पार्टनर ने बोल दिया है आपको सब कुछ ख़त्म करने का, सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, लेकिन आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी अपने पार्टनर के साथ हैं, उनको सपनों में देखते हैं, फ्यूचर उन्हीं के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। ये रिश्ता आप ख़त्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ अपने फेवर में करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए तो वही सब कुछ है। आप उन्हीं को अपनी ज़िंदगी मानते हैं। आपने मान लिया है कि किस्मत ने हमारा साथ लिखा है, कभी ना कभी तो आप मिलकर रहोगे, आपका ये रिलेशन अच्छा होगा। सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, फिर भी ये रिलेशन आपका अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या रहेंगी सितंबर मंथ में। तो अपने पार्टनर का ध्यान करिए। अगर आप उनको विजुलाइज नहीं कर सकते हैं तो उनका मन ही मन नाम लीजिए। मैं तब तक कार्ड शफल करती हूँ। आप उनके बारे में सोचिए, अच्छे थॉट सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जब आपकी मीटिंग होती थी, आपसे बात होती थी, तो आप कैसा फील करते थे, जिससे एनर्जी अच्छी निकल कर आए। तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। चलिए देखते हैं पार्टनर की फीलिंग क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल। तो वो भी आपके संग बिताया हुआ सारा टाइम मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो आपके बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कोई पर्सन ही है, हो सकता है किसी के पार्टनर ने उनको सिर्फ कैरियर के लिए छोड़ा हो सकता है थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के घर वाले इस रिश्ते को तैयार नहीं हो। तो आपके पार्टनर हो सकता है इस रिश्ते के बारे में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली में बात करें आपको लेकर, सब कुछ अच्छा करने के बारे में सोचें, क्योंकि जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उनके बारे में वो काफ़ी सोच रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि वो दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं। फ़िलहाल आपके बारे में कम ही सोच रहे हैं। और देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल। तो सारी एनर्जी यहाँ पर कैरियर की वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं कि बहुत लोगों के पार्टनर ने उनको अपने कैरियर की वजह से ज़्यादा दूरियां बनाई हैं। तो आपके पार्टनर अभी अपने वर्क पर फोकस है उनका। हो सकता है उनका कोई गोल हो, कोई टारगेट हो उनके काम को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, उनकी जॉब को लेकर। तो अपना टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इतना रिलेशन की तरफ ध्यान नहीं है सितंबर के मंथ में। वो अपने काम पर फोकस कर रखा है उन्होंने। वो ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंस अच्छे करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकें। वो अपने फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उन्होंने जो गोल सेट किया है वो उसको अचीव करना चाहते हैं। हर हालत में अपने बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं। जॉब में है अगर, तो जॉब पे पूरा फोकस करना चाहते हैं। उनका रिलेशन पर ध्यान नहीं है, क्योंकि उनको लगता है शायद ये रिलेशन बेकार है, इस पर कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला है। 2 ऑफ सोर्स। तो काफ़ी कंफ्यूज हैं आपको लेकर और अदर पार्टी को लेकर। तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा रखा है। सितंबर के महीने में वो लोगों की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है ये फ्रेंड्स हैं आपके, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो आपके बारे में उनको कुछ गलत बोलते हैं, कोई ऐसी बातें बताते हैं जिससे आपका रिश्ता ख़राब होता जा रहा है। तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी उनके समझ में आ रही हैं। नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उनको ऐसा भी लग रहा है वो स्टेबल नहीं है, तो आपसे शादी करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं वो। उनको पता है कि आप उनसे कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं आप उनसे, लेकिन वो चाहते हुए भी ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि अगर आपकी तरफ स्टेप उठाएंगे तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, बहुत लोगों के खिलाफ जाना पड़ेगा। और देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल। तो अभी वो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव ज़्यादा करेंगे। सितंबर के मंथ में वो सेल्फ लव में रहेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद से ही बातें करेंगे, खुद के फ़ोटो को देखकर ही खुश हो जाएंगे। आपको कॉल मैसेज करने का सोचेंगे। जिनकी बात हो रही है उनकी तो बात होती रहेगी, लेकिन जिनका नो कांटेक्ट है
उनके कम चांसेस नज़र आ रहे हैं बात करने के, क्योंकि उनका फोकस अपने फाइनेंस पर, कैरियर पर ज़्यादा रहेगा इस महीने। वो अपने पार्टनर के पास कम ही आने का सोचेंगे। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो वो सोचेंगे जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, उसको आगे ना बढ़ाया जाए। और देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है वो अगर कहीं बाहर जाने का ट्राई कर रहे हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में, उनकी न्यू जॉब लगी है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो वो जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं। फ़िलहाल आपसे उनका ध्यान कम ही रहेगा, आपकी तरफ आपसे कम अट्रैक्टेड रहेंगे। उन्होंने अपना ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों में लगा लिया है। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं। बहुतों के पार्टनर को पता होगा कि हमारे पार्टनर का ध्यान हमारी तरफ क्यों नहीं है। आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है शायद, इसीलिए बहुतों को नहीं भी पता होगा। तो आपके पार्टनर आपसे छुपा भी रहे होंगे कि आपको इस बारे में ना पता चले। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लग रहा है ये रिश्ता, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उनको लगता है ये रिश्ता कितनी भी कोशिश कर लेंगे ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। वो स्टेबल लाइफ आपके साथ चाहते हैं, लेकिन स्टेप नहीं उठाना चाहते हैं। तो उनको लगेगा ये रिश्ता ब्रेक हो गया है और इसके बाद उसे ठीक करना उनके फेवर में नहीं हो पाएगा। वो इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उनके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को रुका हुआ देख रहे हैं। क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कितनी भी कोशिश करने के बाद ये रिश्ता नहीं ठीक हो पाएगा। आपके साथ बिल्कुल ही टोटली ब्रोकन हो गए हैं इस समय। और देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ जाए जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, उन्होंने आपको नहीं बताया है। तो ऐसा भी संभव है कि एरीज राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर और किसी को डेट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं। आपसे बात होती है तो आपसे भी बात कर रहे हैं और उधर भी डेट कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है। तो उस पूरे सितंबर मंथ में आपके पार्टनर आपको कम ही टाइम देंगे, ज़्यादा टाइम वो आपको नहीं देंगे। तो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो आपके साथ अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न में ज़्यादा लग रहे हैं। उनका ध्यान थर्ड पार्टी पर, अपने कैरियर पर ज़्यादा है, आपकी तरफ उनका ध्यान कम ही है। तो हम मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जो वो आपको नहीं कहते हैं। नो कांटेक्ट है आपका, नो सेपरेशन है आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो आपको अपने रिलेशन के बारे में बताते नहीं हैं। वो क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। ब्लिस, हैप्पीनेस। तो वो आपके साथ खुशी देखते हैं। वो अगर आपको नहीं बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है खुशी आप ही के साथ है, क्योंकि उस पार्टनर के साथ, जिस पार्टनर के साथ अभी वो हैं थर्ड पार्टी के साथ, उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, लेकिन उनको खुशी आपके साथ ही दिखाई देती है। सारी चीज़ें आपके साथ ही समझ में आती है। भले ही अभी टाइम उनके फेवर में नहीं है, लेकिन रिलेशन उनको यही समझ आता है। ब्रेकअप फॉर एवर। तो उनको ऐसा लगता है आपकी तरफ से भी हमेशा के लिए ब्रेकअप हो गया है उनका, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो इसके बारे में कोई भी स्टेप उठाकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये रिश्ता सदा के लिए ख़त्म हो गया है, उनका ब्रेकअप हो गया है। तो वो सैड भी हैं, आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं। रियलाइजेशन। तो उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। सितंबर में उनको ऐसी वाइब्स आएंगी कि वो रियलाइजेशन होगा उनको अपनी गलतियों का। भले ही उन्होंने आपको बोला हो कि आपकी गलती है, सारी इस रिलेशन को ब्रेक होने में आप ही हो जिम्मेदार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस सी उठेगी आपको लेकर, क्योंकि उन्हें पता है गलती उनकी भी है। तो रियलाइज़ करेंगे अपनी गलती के बारे में, और अगर उन्हें समझ आ जाएगा तो वो इन चीज़ों पर ध्यान भी लगाएंगे, इन चीज़ों के बारे में गहराई से सोचेंगे। सॉरी, अपलॉजी। तो हो सकता है जिसके पार्टनर की बात होती हो वो सॉरी फील करें आपको लेकर, या आपकी फ़ोटो को देखकर, बात नहीं होती है तो आपकी फ़ोटो को देखकर आपको सॉरी बोलें कि गलती उनकी है, उनकी हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर सॉरी बोलने की। तो कहीं ना कहीं ईगो में भी हैं आपके पार्टनर, इसीलिए वो आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन मन ही मन सॉरी फील करेंगे। और देख लेते हैं इनर नोइंग। तो वो खुद से समझ गए हैं आपका रिश्ता कैसा है, उन्हें भी सोलमेट ये रिश्ता समझ आता है कि जैसा आप कहते थे रिश्ता वैसा ही है, क्योंकि वो अदर पार्टी में जाने के बाद भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे। और देखते हैं सोशल मीडिया कीपिंग टैब्स। तो आपको लेकर हो सकता है आपके पार्टनर से की बात नहीं हुई है, नो कांटेक्ट है, तो आपको कॉल मैसेज मिल सकता है, वो आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी बात होती है तो सोशल मीडिया पर आपकी बात होगी,
व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आपकी सिर्फ चैटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से। वो काफ़ी आपसे बात करने का मन बनाएंगे कि चलिए कल तब ख़त्म कर देते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। पैशन, तो आपके लिए उनके मन में पैशन भी बहुत रहेगा, आपसे मिलना चाहेंगे, अट्रैक्शन बहुत है आपके अंदर, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन रहेगा आपके लिए। अचानक से बैठे बैठे अचानक से आपका ध्यान आ जाएगा और मिलना चाहेंगे। तो सितंबर के मन में आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। उनको ऐसा लगेगा सब कुछ ख़त्म कर कर, सारी गलतियाँ भूल कर फिर से हम एक हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे ये मैसेजेस हैं उनके आपके लिए जो वो देना चाहते हैं। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या होगा, देखते हैं। एरीज राशि वालों के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है। रोमांस, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, रोमांस रहेगा। आप एक दूसरे के लिए अच्छा फील करने वाले हैं, भले ही बात ना होती हो लेकिन अच्छा फील करेंगे एक दूसरे के लिए। यू आर रेडी, तो आपको रेडी रहना है। कोई आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाए, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, सदा के लिए आप एक हो जाए। क्योंकि अगर आप एंजल से कनेक्ट हैं, प्रे करते हैं, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपको रेडी रहना है। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाए। तो एंजल्स आपको यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस तैयार रहना है उन सारी पॉजिटिविटी ग्रहण करने के लिए कि जो भी कुछ अच्छा होगा आने वाले कुछ महीनों में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा देखने को। तो ये थी एरीज राशि की रीडिंग, लव लाइफ आपकी। तो बताइएगा मुझे रीडिंग कैसी लगी। बाय बाय।